स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टोकन मैक्सिंग का जो डिज़ास्टर हो गया है, आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए टोकन का लोचा क्या है। तो टोकन ये समझिए कंप्यूट टास्क आप जब करते हैं तो एक्चुअली कर क्या रहा है, मतलब कि आपके सिलिकॉन में हो क्या रहा है, नंबर क्रंचिंग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एआई भी वही सिलिकॉन पे चलता है जिस सिलिकॉन पे आपका नॉर्मल कंप्यूटेशन चलता है। तो रहा बात की हम लोग कुछ यूनिट चाहिए था जिससे मेजरमेंट कर सकें, तो उसको ले मतलब यूटिलाइजेशन, आपका काम हो रहा है कि नहीं, एआई कुछ कर रहा है, कुछ तो चाहिए होगा ना आपको। जैसे गाड़ी में आप इंजन चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आरपीएम रखते हैं। बाद में आप देखिए कि अगर आरपीएम आ रहा है और गियर लगा हुआ क्यों नहीं चला, क्लच शायद नहीं काम करो, तो मतलब आपको मैट्रिक चाहिए होता है। तो जैसे इंजन में आरपीएम एक बहुत बड़ा मैट्रिक होता है हर चीज़ के लिए, मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट बिना आरपीएम ढंग से जाने नहीं काम करेगा। तो सेम एआई में भी वही होता है कि एआई काम आपका कर रहा है कि नहीं, सही से यूज़फुल दे रहा है कि कुछ मैट्रिक चाहिए, तो उसके लिए हम लोग टोकन बनाए। और रहा बात की टोकन से फ़ायदा ये होता है, मतलब कि क्यों हर कंपनी इस पर मेहनत करती है टोकन पे, कि आप बिलिंग कैसे करोगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हो कि ठीक है भाई मैं एआई को एज ए मंथली कॉस्ट दूंगा, ये आइडिया खतरनाक है। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने रख लिया एक एआई सर्वर फार्म और मेजॉरिटी लोग आपका बहुत हल्का काम कर रहे हैं, मेरा ये जो टू डू लिस्ट बना दो, ये चेक लिस्ट बना दो, एकदम सिंपल सिंपल काम दे रहे हैं। एक तो पागल बंदा बैठ जाएगा भैया हमको ये प्रोग्राम लिखना है, अब वो बहुत आपका सोर्स कंज्यूम का इतना कर सकता है कि जितना आपका मतलब सर्वर का, डेटा सेंटर का, पानी का, बिजली का कंजम्पशन है, वो अकेले एक ही दो बंदा लोग खा जाएंगे। ये होता है 80-20% रूल में हमेशा होता है। मतलब मेजॉरिटी लोग आपका जैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मेजॉरिटी लोग आपका इंटरनेट उतना नहीं यूज़ करेंगे, इक्का दुक्का हैवी यूज़र रहेंगे जो ऑलमोस्ट सबका मिला के उससे ज़्यादा करते हैं। तो और एआई में ये डेल्टा बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको कुछ तरीका चाहिए, क्योंकि पानी के लिए आपको पैसा देना है, बिजली के लिए पैसा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लोन उठाए उसको पे ऑफ करना है, फिर प्रॉफिट भी लेना है, नहीं तो कि ये क्यों। तो ये सब के लिए आपको कुछ एक्यूरेट मेट्रिक चाहिए। थोड़ा मोड़ा बफर हर सिस्टम में होता है, चलेगा। जैसे कि कार की कंपनी हो सकती है आराम से ऐसा करेगी, देखो भैया 4-5 मॉडल हमारे सब्सिडाइज्ड मॉडल हैं, मतलब बहुत कम प्रॉफिट आता है, लेकिन हम रखते हैं ताकि लोग हमारा नाम जान जाए। फिर थोड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल आता है, कुछ हेवी प्रॉफिटेबल वाला आता है, लेकिन उसमें आपको ट्रक नहीं डाल दिया जाएगा। ट्रक के लिए एक अलग इकोसिस्टम है। तो सेम वही हो जाता है कि एआई में आप ज़रूर ऐसा करोगे कि जैसे बोलता है ना कि आपका जितने भी एआई के जो इंडिविजुअल मॉडल हैं वो अलग लेवल पे बिलिंग हो रही है, लेकिन जो आपका प्रो है जिसमें एपीआई एक्सेस है, जो डायरेक्ट आपको कॉर्पोरेट कस्टमर को दे रहे हैं, वो एकदम अलग है और उसमें बिलिंग ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कंपनी में सब लोग अच्छे से बस एआई को एज ए डबल चेक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कि नहीं भैया ये तो मिसाइल मार देंगे, आपका पूरा बजट उड़ा लेंगे। तो बिलिंग सही से कैसे करें, तो वही उसके लिए हम लोग टोकन बनाए हैं। और टोकन का कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सबसे बड़ा फायदा होता है, टोकन दोनों तरफ को हेल्प करता है। यानी कि वो इंसेंटिवाइज करता है कि जो लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आप इफ़िशिएंट बनाइए। यानी कि आप 1 किलोवाट आवर में कितना टोकन क्रंच कर पा रहे हैं, 100 कर पा रहे हैं, 1000 कीजिए। मान लीजिए आप 1000 कर पा रहे हैं, एक दूसरा कंपटीटर आता है जो 2000 कर पाता है, वो आपका रेट को अंडरकट कर पाएगा। तो ये उस टाइप से इंसेंटिव देता है कि सर फालतू का वेस्ट मत करो। मान लीजिए आपके पास सस्ता बिजली है, मान लीजिए आपके पास फ्री का पानी है, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। तो ये इंसेंटिव देता है कि सर टोकन, मतलब कि एक टोकन के लिए आपको कितना एनर्जी स्पेंड करना पड़ रहा है उसको कम से कम रखिए। फिर ये दूसरे साइड में भी ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी कि कस्टमर है, कस्टमर को बोलता है कि भैया आप ऑप्टिमाइज़ करो। क्यों ऑप्टिमाइज़ करो? क्योंकि आप अगर वेस्ट करने लगते हो टोकन, बिल तो आ रहा है ना। ये मतलब एग्जैक्टली आप ऐसा समझिए जैसे बिजली विभाग में होता है, किलोवाट आवर बेचा जा रहा है, तो उससे किसका फ़ायदा है? सबका फ़ायदा है। जैसे कि अगर आप एक पावर प्लांट है, आप कोयला का पावर प्लांट चला रहे हैं, आप मेहनत करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कोयला सबके पास सेम ही आ रहा है, मतलब एक रफली मान लीजिए झारखंड में एक खदान है, वहाँ से सबका कोयला आ रहा है। अगर एक पावर प्लांट खूब मेहनत करता है कि नहीं हम अपना रेडिएटर सब साफ करते रहेंगे, पानी का क्वालिटी को टेक करेंगे, टाइम टाइम पे मेंटेनेंस करेंगे, दूसरा क्या, अरे चलने दो ना, क्या दिख फ़र्क पड़ता है, वो कम कोयला जलाएगा, बिजली उतना ही देगा जितना ये दे रहा है, लेकिन इसका रनिंग कॉस्ट कम आएगा। तो सेम वही हो गया, प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो गया कि भैया आप जो प्रोड्यूसर एफिशिएंट है वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, बल्ले बल्ले, ये हम चाहते हैं, सबका भला होगा। फिर यूज़र के साइड, जैसे मान लिया कि इंडस्ट्री है कि भैया हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत सारा प्लांट है और हो गया कि ऐसे ही चलता आ रहा है ऐसे, फिर दूसरा बोले नहीं यार थोड़ा सा हम खर्चा करते हैं ना, हम हीट पंप लगाते हैं, एनर्जी रिकवरी करते हैं, बहुत कंपनी करने लगती है, खर्चा आता है, कैपिटल आता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट घट जाता है, तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये इकोनॉमिकली आप चाहोगे कि ऐसा सिस्टम हो कि एआई बस ऐसे सर्विस नहीं दिया जा सकता है। और मतलब अगर देंगे तो एक पॉइंट के बाद होगा कि सर आप अकेले 10 मेगावाट खा रहे हैं, बाकी सब 1-2 किलोवाट खा रहे हैं, वो ऑफसेट ना हो जाए, इसीलिए ये रखा जाता है। टोकन मतलब आप वही समझिए, किलोवाट आवर जैसे हम लोग ना बिजली बिल में आता है यूनिट, सेम।
तो वही है। अब प्रॉब्लम बस ये है कि जब मैं आपको बोलता हूँ किलो वाट आवर, ये आप हिसाब लगा सकते हैं, ये जर्मनी में भी वही किलो वाट आवर है, दाम अलग हो सकता है लेकिन यूनिट सेम है। तो जैसे आपका कोई प्लेट है, सोलर प्लेट है जो 1 यूनिट बनाता है, वो जर्मनी में भी वैसा ही नापा जाएगा, इंडिया में भी वैसा नापा जाएगा, कहीं पे भी वैसा आएगा। कंजम्पशन का कोई डिवाइस है, सेम नापा जाएगा। लेकिन एआई में ये आर्बिट्री यूनिट है, ये सबसे बड़ा समस्या है। आर्बिट्री का मतलब होता है कि भगवान जाने कैसे चल रहा है यानी कि इसमें कंप्यूटर टोकन हार्डवेयर, आपका ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, मतलब ये कंप्यूट हार्डवेयर कौन सा है। जैसे A100 एनवीडिया क्लेम करता है कि A200 में हमारा इससे आधा बिजली में डबल टोकन हो रहा है, फिर वही क्लेम AI300 में हमारा और आधा कम खा रहा है और डबल टोकन कर रहा है। अब रहा बात कि आपका जहाँ पे आपका टोकन जा रहा है वहाँ पे कितना कौन सा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, तो वो पहला एक बात हो गया। दूसरा, हार्डवेयर इफिशिएंसी आपकी कैसी है। जैसे मान लिया आपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया है, बहुत सारी कंपनी बहुत एफर्ट डालती है कि ट्रेनिंग के टाइम में वो धड़धड़ा के मतलब सिर्फ ऑटोमेट कर देते ट्रेनिंग को, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ कंपनी है कम एम्प्लॉयज़ रखते हैं लेकिन वो सब एम्प्लॉय एक एक लाइन को चेक कर रहे हैं, मतलब जो फीडबैक लूप चल रहा है ट्रेनिंग के टाइम में, मैं बात नहीं कर रहा हूँ यूज़ में, ट्रेनिंग के टाइम में उसको पूरा मैनुअली चेक कर रहे हैं, ना 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 ये तुम गलत सीख रहे हो, मतलब एक टीचर कहता है, लेकिन उसे पर्सन को खर्चा देना पड़ता है। तो ये सारा आपके टोकन के इकोनॉमिक्स में जाता है। टोकन इकोनॉमिक्स कभी भी दो कंपनी का मैच नहीं करेगा। क्लाउड का टोकन अलग नापा जाएगा, चैट जीपीटी का टोकन अलग नापा जाएगा, गूगल का अलग नापा जाएगा, जेमिनाई का अलग नापा जाएगा, मतलब सबका अलग होगा। तो वही जैसा था क्यू वेट कितना है, कि पैरामीटर, ये सब आर्बिट्री है बाय द वे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते ज़्यादा पैरामीटर इक्वल्स अच्छा रिजल्ट या ज़्यादा पैरामीटर इक्वल अच्छा रिजल्ट, वो सब आर्बिट्री हो जाता है। मतलब हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो एक्चुअल मतलब किलोवाट आवर जैसा वहाँ पहुँच जाए। मतलब टेराफ्लॉप है, लेकिन रहा बात टेराफ्लॉप में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। और अब बात यह था कि ये ऐसी बात है सर हॉर्स पावर बहुत है, सर क्या ट्रेन खींच पा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक लोकोमोटिव बनाते हैं, आप बोलते हैं ना हम इसे 50,000 हॉर्स पावर दे देंगे, अरे आप दे दो सर, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? जैसे ही 50,000 हॉर्स पावर आपका मोटर में जाएगा चक्का फिसलने लगेगा तो ट्रैक नहीं काम कर पा रहा है। तो वही वाली लॉजिक होती है एआई में कि आप डालने का डाल दो कंप्यूट, क्या वो यूज़ हो रहा है, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो हो रहा है कि नहीं, क्या मैं उस सर्विस के लिए आपको हंसी खुशी पे कर रहा हूँ कि नहीं, वो सारा देखना होता है। तो टोकन मतलब बेसिकली समझिए फंडामेंटल यूनिट है कि एआई का बिलिंग कैसे हो। तो रहा बात यहाँ पे जब सब लोगों ने फूक लिया, जिसे हम लोग कहते हैं टोकन मैक्सिंग, ये मतलब अब मेरे को लग रहा है कि इनका कोई अच्छा दोस्त नहीं है जो इनको बिट स्लैप करके नीचे ला रहा है, ये उड़े जा रहे हैं। और मतलब पिछले 2-3 साल का मैं इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ इनका, इट्स लाइक सर आपका या तो सर्किट उड़ चुका है या तो आप मतलब एक होता है हर इंसान में ग्राउंडिंग रॉड दी जाती है कि थोड़ा ज़मीन पे रहो, हमको लगता है इनका ग्राउंडिंग रॉड खत्म हो गया है। तो बेसिकली 2024 से और 2026 के बीच में ये बहुत छोटा स्पाइक था लेकिन बहुत तबाही मचाया। ये स्टुपिडिटी का स्पाइक आया था। जनरली कहा जाता है कि ये स्पाइक आया था जेमिनाई से। तो जेमिनाई में ऐसा क्या हो गया, गूगल वाले एआई में बात है कि वो टोकन बात होता है कि आप कुछ भी लोड कीजिए वो टोकन में जाता है, टोकन कंज्यूम कर लेता है। जैसे आपका बजट था 1000 टोकन का, आपने बोला एक बड़ा पीडीएफ ही डाल दिया 600 पेज का, हो गया सर टोकन खत्म। अब आप सोचे अच्छा मेरा ये सेकेंडरी पीडीएफ भी ले लो, ये दूसरे ऑथर का पीडीएफ ले लो, नहीं सर टोकन खत्म हो गया, एक्स्ट्रा पे कीजिए। और राबत पहले शुरू में तो वो लिमिट था कि आप पे करो तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक टोकन का मतलब एक सेशन का आप समझ लीजिए ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नहीं था। तो जब ये 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट आया तो काफ़ी बड़ा बात हो गया। ये ऐसा बात समझिए आईफोन रिलीज़ हो गया कि अरे बाप रे, मतलब कि बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि बहुत लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे एआई को प्रोग्राम बनाने के लिए, मैंने भी किया है रफली, लेकिन मतलब उतना अच्छा नहीं होता था। और एक पॉइंट के बाद वो अपने आप ब्रेक करने लग जाता है क्योंकि भूल जा रहा है, मतलब पहले उसने जो किया था वो भूल जाए, कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसके पास। और बाय द वे अभी जैसे मैंने जेमिनाई का वॉइस कॉल यूज़ करना शुरू किया, हम एक समझिए सेशन है, हम डिस्कशन कर रहे थे रो रेलवे सिस्टम के बारे में। उसको ओपनली बोले प्लीज़ ये 3 चीज़ को याद रखो, ये 3 कंपनी का नाम बताए, हाँ उस पर डिस्कशन भी किया, ठीक है। फिर कुछ का आगे चले गए, फिर हम बोले कि आई कांट फाइंड एनी ऑफ दिस कंपनीज। लाइक भाई तुम स्क्रॉल अप करो, बस वही बात है, टोकन से बाहर निकल गया। मैं क्लियर कर देना, मैं फ्री टोकन में हूँ इसीलिए मेरे साथ है। आइडियली आई होप सो, अगर पेड में भी ये हो रहा है तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट वही समझिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो का वॉर शुरू होने लगा, हर कंपनी क्लेम करने लगी हमारा और बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। मतलब कि हम लोग 10 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। मतलब अभी के टाइम में 10-20 मिलियन टोकन को ये कर सकते। अब रहा बात, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि टोकन सही में उतना है कि नहीं, क्यों, आर्बिट्री यूनिट है, कैसे गिन रहे हो वो अलग अलग है। लेकिन हाँ आप समझ लिए पहले वाले से तो बहुत बेटर हो गया है। अब रहा बात कि यहाँ पे आता है मैनेजमेंट का नौटंकी, यानी जो लोग एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सबका बैंड बजा रहे हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं था कि वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं है। क्योंकि आप कंपनी की नज़र से देखिए, आप मैनेजमेंट में हो, आपकी कंपनी ने भरपुष्ट बिल दे दिया ओपन एआई को। अब रहा बात, आपने ओपन एआई को पैसा दे दिया,
आप चाहोगे ना कि आपके एम्प्लॉय ओपन एआई यूज़ करें, नहीं तो आपने उसको पैसा क्यों दिया। और रहा बात, ये सब कमर्शियल लाइसेंस है, दबा के पैसा जाता है, तो ऑब्वियसली आपका काम होगा कि ट्रैक करो कि भाई यूज हो रहा है कि नहीं। यहीं पे धांधली आ गया। मैनेजमेंट को नहीं पता होता, इसीलिए वो मैनेजमेंट में होती है। मैनेजमेंट को नहीं पता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ऐसी बात होगी ना कि मतलब आप सीएनसी मशीन जो होता है, अभी हम उसमें काम कर रहे हैं तो पता चल रहा है, मतलब हमारे हीरावत के लिए काम करना पड़ रहा है, उसमें कौन सा सीएनसी लें, कैसे काम करें, उसको वो सब जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो ठीक है भाई, आप सीएनसी मशीन लिए, कुछ कुछ आपके जो अच्छे प्रोग्रामर होंगे ना, वो सीएनसी लेगा, 3-4 अलग अलग रूटीन बनाएगा, और उसके बाद बोलेगा किस रूटीन में सबसे कम टाइम लगा, या किस रूटीन में सबसे कम टूल लाइफ खत्म होगा। हर टूल जो है उसका एक लाइफ होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं चलेगा, फेंकना ही पड़ता है। कंज्यूमर जैसे इंक खत्म होता है, वो टूल खत्म हो जाता है। तो हिसाब ये रहता है कि ये आप डिसाइड करो। उसके पास दोनों ऑप्शन रहेगा कि देखिए सर, हमको जल्दी जल्दी चाहिए, रश ऑर्डर है, बंदा पे कर रहा है, दबा के लगाओ, टूल बिट टूटेगा, टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 ठो और लगा देंगे, बिल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ है कि नहीं सर, ये थोड़ा लो मार्जिन प्रोजेक्ट है, नहीं यहाँ पे टूल बिट का लाइफ अच्छा है। तो ये सब बैलेंस करने का ये मैनेजमेंट नहीं समझती है। और प्रोग्रामिंग तो छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट नहीं समझेगी कि उसमें यूज हो रहा है कि नहीं। लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए कि यूज़ करो भाई, कंपनी ने इतना दे दिया है, यूज़ करो। तो उनका हो गया कि टोकन से नापने लग गए, भाई टोकन से नापा। इसे कहते हैं हम लोग गुड हार्ट्स लॉ। यानी कि अगर आप कह देते हैं कि हमको अच्छा क्वालिटी का नेल चाहिए, ठीक है, तो आपके पास एक मेट्रिक आएगा कि कैसे आप नाप रहे हैं कि नेल अच्छा है कि नहीं। तो इसने अगर बोले नंबर, हमें बहुत नेल्स आ रहा है तो वो अच्छा है, तो आपको बोल सकते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ छोटा कांटी दे देगा। आपका ज़रूरत क्या था वो तो आपने बताया नहीं ना, आपने बोला कि मैं नंबर से नाप रहा हूँ। तो ये गड़बड़ हो जाएगा कि भैया मैं तो छोटा छोटा खूब सारा आ जाता, 10 मिलियन आपके पास कांटी आ गए, लेकिन एक भी काम का नहीं है। या आप सोच सकते हो कि भारी कांटी होगा तो अच्छा है, बहुत लोग आप सुनते होंगे भारी कांटी है, तो कोई आपको बड़ा बड़ा 4-5 पीस बना के दे दिया, हो गया सर भारी है। तो अब बोलेंगे ये बहुत सिंप्लीफाइड है, लेकिन लॉजिक यही समझिए, जब भी मेजरमेंट या मेट्रिक के लिए कुछ बनाना होता है, कई बार वो तबाही मचा देता है इसी कारण से कि लोग वो मेट्रिक के पीछे भागने लगते हैं, ना कि एक्चुअल यूज़ क्या है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि कहीं पे चूहा से बहुत तांडव हो रहा था, तो चूहा का पूंछ दिखाओ प्रूफ के लिए, तो रहा बात सब लोग चूहा का पूंछ काटने लगे, लेकिन चूहा अभी भी फर्टाइल था, तो ब्रीड करके वापस करते रहा, चूहा का पूंछ भी कट रहा है और चूहा खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये गुड हार्ट्स लॉ करके है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही मैनेजमेंट इसी में फंस गई कि अपर मैनेजमेंट ने पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, अब बोल रही है कि तुम इसे यूटिलाइज कराओ। यूटिलाइज करोगे कैसे, कैसे जानोगे कि एआई यूज़ हो रहा है कि नहीं, कोई आम शब्द किसको कैसे बताया जाए, तो उनको आगे टोकन बोलिए सर, टोकन टोकन टोकन। तो वही हो गया कि टोकन मेजर कर सकते थे, तो उनका हो गया कि भैया इतना टोकन हमें मिला है, यूज़ तो करो, नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ। तो लीडर बोर्ड बनाने लगे। यहाँ पे हमको समझ में आया कि भाई मैनेजमेंट में सब लोग फूक के सोए हुए हैं। लीडर बोर्ड ये था कि आप टोकन यूज़ कर रहे हैं तो आप हाई आउटपुट एम्प्लॉय है, ये बोला ये बंदा, इसीलिए हम बोले कि इसका अर्थिंग रॉड गल गया है, ख़त्म हो गया है, ये बंदा उड़ चुका है इस दुनिया से। इट्स लाइक मैं कहूँगा वो एम्प्लॉयज़, अगर मैं अभी हम काम कर रहे हैं प्रोग्रामर के साथ एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, गिटहब में जो मेरा देखे होंगे देख लेंगे कौन सा एप्लीकेशन का हम बात कर रहे हैं। तो उसको तकलीफ हो रहा है, ऑब्वियसली अभी जूनियर है, अभी कॉलेज क्लियर किया है, उस तरह का एकदम नहीं, लेकिन एक प्रो है जिसका इतना एक्चुअल 10x है कि हाँ भाई आपको ये चाहिए, ठीक है कर दिया। उसको अच्छा मानेंगे कि हर चीज़ के लिए क्लॉड ये बताओ, बाद में वो ट्राई किया नहीं, बोला खुद ही नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख दे रहा है क्लॉड, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझिए, तो बर्निंग टोकन को जो लिंक कर दिया ना हाई परफॉर्मेंस, सब लोग आप कमांड लिख रहे हैं कि बस और टोकन जलाने के लिए, और आपका दिमाग में तुरंत रेड अलर्ट हो रहा है, ये हो रहा है बस। फिर होता है ना कि माउस मूवमेंट से ट्रैक करने लगे सबका प्रोडक्टिविटी, हाँ भैया एक तो माउस को इसमें रख दे रहे हो, क्या बोलते हैं, प्लेट है, वाइब्रेट कर रहा है, आपका माउस हिलता रह रहा है, अरे बहुत यूज़ करता है बंदा, बहुत एक्टिव है। बोले गुड हार्ट्स लॉ पढ़िए, समझिए, बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो टोकन मॉक्सिंग वाला ब्रेन डैमेज शुरू हुआ। अब रहा बात, वहाँ उतना बुरा नहीं है, ये सब समझिए, ये सारा चीज़ 2 साल के अंदर हुआ है। उसके बाद एक तबाही आ गई, जैसे हम लोग कहते हैं एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई का मतलब होता है कि अभी तक जो एआई था वो मतलब एक सबऑर्डिनेट टाइप था, मतलब कि मेरे को अगर चैट जीपीटी से प्रोग्राम बनाना था, चैट जीपीटी हमको लिख के देता था, हम उसको कॉपी करके पेस्ट करके फिर रन करके सब चीज़ करते थे। एजेंटिक एआई है, चैट जीपीटी मुझे प्रोग्राम दो, वो खुद ब खुद वीएस कोड खोल देगा, खुद ब खुद उसमें कमांड लिखने लगेगा, खुद ब खुद रन करेगा, कंपाइल करेगा, क्या एरर आएगा, फीडबैक करेगा, वो मतलब काम करेगा आपके लिए, मतलब आपको गाइड नहीं करेगा, सजेस्ट नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, काम करेगा आपके लिए, मतलब आपके बिहेस्ट में। वो बहुत बड़ा बात है, ऐसा नहीं कि कोड लिख के दे रहा है कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए ना, कोड वो इंजन में लिख देगा, खुद टेस्ट कर लेगा, खुद वेरीफाई करेगा। तो ये एक्चुअली ऑटोमेट करता है, मतलब अगर सही से छोटा मोटा काम के लिए आप करें तो एक्चुअली लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है छोटे मोटे काम के लिए।
और पेपर पे ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है, यूज़फुल रिजल्ट देगा, क्योंकि ये पूरा लूप चेक करता है। यानी कि इसमें ये नहीं होता कि अरे मैंने इसको कोड डाला, कोड चलाया तो एरर आ रहा है, अब वो एरर कॉपी पेस्ट करके इसको बताओ, ना ना ना, वो खुद ही चला रहा है, खुद ही इसके पास इंटीग्रेशन है, एपीआई इंटीग्रेशन, वो पकड़ ले रहा है, अरे ये एरर है, अब वो अपना मेमोरी में खुद से स्कैन कर रहा है कि इस एरर का क्या कारण है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इतने सारे ढिंकी चिका हो रहा है, तो ये टोकन स्वाहा करता है। मतलब बाकी आप चैट जीपीटी में कर रहे थे 500 टोकन स्वाहा, 6000 टोकन स्वाहा, ये सब स्टार्ट हो शुरू किए, मिलियन टोकन वाह, 10 बिलियन टोकन स्वाहा। तो ये सब बहुत ज़्यादा स्पीड से जलाता है टोकन। और इस आप वही समझिए कि, और यहाँ पे क्लेवर कमांड बना देना, मतलब कि लोग सीधा सीधा कमांड रहे, गिटहब है, प्लीज़ चेक स्कैन दिस गिटहब एंड फिक्स एनी बग्स, सिंपल सा लाइन लिखा। अब वो आराम से बंदा बैठा हुआ है चेयर पे भी क्या बैठा हुआ, घर चला गया आराम से आपका टोकन बर्न हो रहा है, टोकन के हिसाब से मैनेजमेंट ट्रैक कर रही है कि कौन सा प्रोडक्टिव एम्प्लॉई है, हो जाए। और आपके दिमाग में दूसरा रेड अलर्ट चल रहा है, भैया ये सही में हुआ, ये हुआ। मैं शॉक्ड हूँ, मैं चौंकूंगा नहीं अगर कोई बोल देगा भाई प्रमोशन मिला है इसके बेसिस पे। तो ये समझिए कि एक्चुअली कुछ काम नहीं हो रहा था, कुछ भी काम नहीं हो रहा था कि ठीक है आपने इतना टोकन जला, टोकन से हुआ क्या, कुछ नहीं सर। जो प्रॉब्लम्स आपके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आज भी है, कल भी था, आज भी है। तो हुआ क्या, टोकन खपा दिया आपने, टोकन को जजमेंट कर रहे थे, बोले ना चूहा का पूंछ काटना था, वो वाला हो गया तो ये एजेंटिक क्रेज मतलब फाइनली जला डाला सर टोकन। मतलब कि सर सर्वर खत्म, सर सर्वर और बिजली मांग रहा है, सर पानी खत्म हो गया। तो रहा बात इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो कॉन्सिक्वेंस ये समझिएगा टोकन फ्री नहीं है। ये जो टोकन मैक्सिंग वाला है ये सबसे शॉकिंग इसलिए था कि कैसे सर टोकन के लिए पैसा लगता है, कि आप बहुत इफिशिएंट हार्डवेयर बना लीजिए, टोकन तब भी पैसा खाएगा कितना। मतलब ये ऐसी बात होगी ना कि अभी मान लीजिए मेरी गाड़ी ऑप्टिमम पहले देती थी, अब तो एथनॉल डाल दिया गया है तो पता नहीं कितना मिलता है, 22 देता था। वही मान लीजिए आप कोई ऐसा गाड़ी बना देते हैं, जो मैं ही बना रहा हूँ उसको ये कर देता है कि भैया आपका आराम से 35, 40 या 50 किलोमीटर पर लीटर भी देता है। अब आप हर बात के लिए गाड़ी चलाने लगेंगे, ऑब्वियसली आपका बिल ज़्यादा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं। जैसे होता है ना घर में लोग कहते हैं अरे भैया मैंने पहले बल्ब जलाते थे, फिर बल्ब से CFL आ गया लेकिन बिल कभी नहीं घटा, CFL से LED आ गया, बिल कभी नहीं घटा। कभी आपने ध्यान दिया कि आप बल्ब की संख्या कितनी बढ़ गई है? एक टाइम में एक रूम में एक बल्ब होता था, अभी सब रूम में 4 लगे होते हैं। तो वही वाला समझिए कि कम दाम का मतलब ज़ीरो नहीं होता है। और रहा बात, थोड़ा सा डिले था ये सब रिएक्शन में। क्यों? कंपनी जनरली करती है आपका एनुअल बिलिंग साइकिल, वो हर महीने नहीं करती है, एनुअल करती है। और तो उसमें जो शॉर्ट टर्म मैनेजर चेक कर रहा है कि ठीक है भाई क्या खर्चा हो रहा है, कैसा, उसको उतना नहीं चुभेगा सर आपने साल के शुरू में डाल दिया था। और अगर मान लीजिए आप ओवर बजट भी किए हैं, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट वैसा लिखा जाता है, तो उसमें ये नहीं होगा कि अच्छा आपका $600 मिलियन का बजट था, आपने 700 खा दिया तो वो 100 नहीं चार्ज करेंगे। वो अगले बार में बोलेंगे सर हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं तो इतना बढ़ाइए दाम, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। वो मतलब लॉयर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, CA वाले मिसाइल मारते रहते हैं, वही उनका काम है। तो करते हैं। तो ये डिले जो दे दिया तो शुरू में तुरंत कुछ नहीं। और एक दूसरा बात भी आपको समझना होता है, जब किसी चीज़ का हाइप आता है, जो पहला साल होता है, क्या बोलते हैं हम, शॉक वाला पीरियड, उसमें लोग पैसा जलाने को तैयार रहते हैं। और ये करना भी पड़ता है, इसी को कहते हैं मतलब कि आपका फिल्टरिंग स्टेज है कि सर काम कर रहा है कि नहीं देख लो, क्योंकि मिस करना सबको सबसे ज़्यादा डर लगता है, अरे मिस कर गए तो वही है। अब ये एक साल आपको छूट दी, दूसरा साल में नहीं कर पाए, क्यों? दूसरा साल में आपका रीजनिंग मॉडल, ये रीजनिंग के नाम पे टोकन ऐसे खाने लगा, जैसे बोले ना कि जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टोकन खप रहा था, वहाँ बिलियंस ऑफ टोकन लोग खपा दिए। मतलब एक दो बंदा ऊबर ईट्स का पूरा गट गया मतलब स्टोरी ऐसा हिलेरियस है कि सर टोकन पे कोई लिमिटर नहीं था। बट अगेन मैं ब्लेम नहीं करूंगा वो प्रोग्रामर को कि सर आप प्रमोशन दे रहे थे होंगे, उसके हिसाब से बोला ठीक है बेटा प्रमोशन दोगे तुम, लो बेटा क्लॉड बर्न और द टोकन्स तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। बोल रहे मतलब छोटा छोटा टास्क भी बहुत ज़्यादा टोकन जलाने लगा। 1 साल तक चलता है, R&D में, हाइप में, नया चीज़ में चल जाता है, 1 साल में कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब 2-3 साल होता है, अब हम लोग तीसरा साल छू रहे हैं, अब तुरंत सबका आ रहा है कि सर ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि एम्प्लॉय को आप जैसे $20,000 दे रहे थे, अभी एम्प्लॉय प्लस AI को दे रहे हैं और आपका बिल आ रहा है $2 लाख बेसिकली। क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? मतलब कि आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर कर लेते, काम जल्दी हो जाता लेकिन ये मतलब आप एम्प्लॉय प्लस AI बूस्ट होने की जगह पे बैकफायर कर गया।
जो बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डेटा शोज एआई एजेंट कॉस्ट मोर देन ह्यूमन वर्कर्स, ये अभी आया है 22 मई 2026 में। फिर एनवीडिया का भी आया, ये आया है जून 14 2026 में कि भैया कॉस्ट ऑफ बोल रहे ना कि, और ये मैं एकदम क्लियर होता है, एआई का फॉल्ट इसमें नहीं है, ना ही एजेंटिक एआई का फॉल्ट है। फॉल्ट है कि आपने मेट्रिक गलत कर दिया। आपने मतलब जो पैसे कंट्रोल करते हैं उनको आपने बता दिया कि भैया टोकन मैक्सिंग यो मैन टोकन मैक्सिंग, तो ऑब्वियसली वो उसके हिसाब से अपने मैनेजर्स का सिर खाए। मैनेजर्स प्रोग्रामर अगर खाया, प्रोग्रामर क्यों लड़ेगा मैनेजर से? वो क्यों लड़ेगा? वो उसे क्यों सिखाने जाएगा कि भाई, अब मैं भी रहता तो मैं भी वही करता है। ओ आप चाहते कि मैं टोकन चलाऊँ, आर यू श्योर अबाउट दिस, आर यू श्योर, मैं बस आर यू श्योर, ठीक है श्योर, ठीक है जलाइए सर, ए कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, जला दो सारे टोकन्स को। तो बोले हर जगह वही आ रहा है, रिप्लेसिंग ह्यूमन विथ एआई टर्निंग आउट टू बी कॉस्टलियर देन एक्सपेक्टेड। ऊबर के साथ वही हो गया, एनवीडिया के साथ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारे और जगह पे हो रहा है। बात वही है कि ये जो मैनेजमेंट इंटरफियर कर दिया, हाइप के ऊपर हाइप लग गया, और अब जब बिल आ रहा है तो सबको एक लग रहा है 1 मिनट का फ़ायदा हुआ, मतलब हमारा काम भी नहीं हुआ। क्योंकि और काम क्यों नहीं हो रहा है? प्रोग्रामर का ब्लेम नहीं किया, प्रोग्रामर पे आपने फोर्स किया। ओ अपलोड एवरीथिंग टू क्लॉड, जो अभी क्लॉड के पीछे सब पगला रहे हैं, अपलोड एवरीथिंग टू क्लॉड, इट्स लाइक सर आप ही मर रहे हो। और क्लॉड इज सो गुड, क्लॉड गुड नहीं है, वो बैक हैंड डीलिंग हो रही है कि मतलब सरकार में कुछ बंदे लोग वो उसका स्टॉक्स खरीदेंगे, उसको हाइप कराने के लिए करेंगे कि हमने ब्लॉक किया। ब्लॉक आप जैसे बोलो किसी चीज़ में, उसका स्टॉक वैल्यू भाग जाता है, आईपीओ बनेगा, वो लोग अपना सेल आउट कर लेंगे, आप भूखे मर जाओगे, वो अपना पार्टी मान के चल जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं क्लॉड में कि इट्स लाइक वो, जैसे बोल रहे अभी आप पूछिए विच किसी भी फ्री एआई सबसे कि विच मंथ्स लेटर हैज़ यू नो एक्स लेटर इन इट। इतने सारे एआई हेलुसिनेट, अभी तो हम बंद कर दिए चैट जीपीटी यूज़ करना। मतलब इतना बेसिक चीज़ में वो गोल 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 घूम रहा था। अभी हम गूगल जेमिनाई में, जेमिनाई हमको लग रहा है थोड़ा सा, मतलब हो सकता है, मैं मनाता हूँ कि चैट जीपीटी का पेड वाला थोड़ा अच्छा हो, लेकिन माई गॉड धांधली, शुद्ध धांधली। मतलब एटलीस्ट ये दिखता है कि आपका गूगल वाला बताएगा नहीं सर आप गलत चाह रहे हो। चैट जीपीटी वाला तो बस गोल 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 घूमता है। तो कॉन्सिक्वेंस हो गया, मतलब कि आपने जो पैसा आग लगाया 1 साल तक, अरे चलो हाइप है, 2-3, अब दिख रहा है सर फ़ायदा क्या हो रहा है हम, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है। जब वो टाइम आ रहा है तो इसलिए सर रिटर्न तो है ही नहीं, हमने ज़्यादा जला दिया, पैसा तो वही है। तो रहा बात भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए कि ये जो बबल आई बबल है ये बस्ट हो चुका है, सबको पता चल गया है। तो सारी कंपनी क्या कर रही है, डंपिंग कर रही है, यानी कि ये ऐसे जगह पे पार्क कर दे रही है जो आपका मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपका भविष्य बेच खा रही है। तो अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो कंप्यूटर वेडनेसडे वाला देखें, उसमें मैथमेटिक्स मैंने इसका एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे स्टेप्स करते हैं। आईपीओ खोलो, हाइप बनाओ, कैसे हाइप बनाते हो, वो आप पे इलॉन मस्क की कल्ट पर्सनैलिटी हो, लोगों की मंद बुद्धि हो कि अरे ये तो स्पेस कंपनी है बेटा, वो XAI है, स्पेस एक्स नहीं है। बात अलग है कि उन्होंने फरवरी में नाम सेल कर दिया, बट 50 बिलियन वर्सेस 10 बिलियन, अगर ये दोनों को जोड़ा जाता है तो 50 बिलियन का एसेट होता है, ना कि ये 10 बिलियन का एसेट बना जाता है। तो 50 बिलियन का पेनल्टी जो आ रहा है वो कहाँ है? अरे उसको तो हम हरे कृष्णा, हम तो जानते ही नहीं है भाई। लिंक्डइन में लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये 2 ट्रिलियन इज सो लो, सो चीप। हाँ, और बेचो ना अपना सेविंग्स फ्यूचर का। तो ये सब लोग जहाँ इंडेक्स फंड में आ गए, इंडेक्स फंड में हम लोग कहते हैं मार्केट ब्लैकमेलिंग, यानी कि अब इसे बेचा नहीं जा सकता। और इंडेक्स फंड में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, ये मैं रेगुलेटर्स को इसके लिए ब्लेम करता हूँ, क्योंकि ये हम लोग को 2000 में सीख जाना चाहिए था .com बबल में, ये हमें 2008 में सीख जाना चाहिए था हाउसिंग क्राइसिस बबल में, कि ये जो मार्केट कैप परसेंटेज पे चल रहा है ये सही आइडिया नहीं है। इसका एक अल्टरनेटिव इंडेक्स भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसलिए वो शील्डिंग नहीं करता है जो करना चाहिए। तो एक्चुअली जैसे आपका निफ्टी 50 हेल्दी ये रहे, क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेटेज में रहेगा, तो हर कंपनी को 2% का शेयर दिया जाएगा, मतलब कि टोटल पूल में से। अभी जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि नैस्डैक में जो ये रूल चेंज करके घुसे, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि नैस्डैक का रूल क्यों चेंज किया गया? 3 महीना में लोग शांत हो जाते हैं, 15-20 दिन के अंदर अगर आप सब चीज़ कर देते तो लोग हाइप में खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको बोलता है 1 महीना रुक जाओ, कहीं नहीं जाएगा सर, 1 महीना रुक जाओ, थोड़ा दिखाओ कि सर आपका क्या हो रहा है, आधा से ज़्यादा लोग निकल लेते हैं। तो इसीलिए नैस्डैक का वो रूल छोटा किया गया, फास्ट एंट्री डाला गया कि धड़धड़ा के, अभी क्लॉड आएगा कुछ दिन के अंदर, उसके बाद ओपन एआई आएगा, ये सब धड़धड़ा के आपका पार्किंग कर दो। ये सब में कहाँ से पैसा आ रहा है? आपके सारे इन्वेस्टमेंट फंड से आ रहे हैं, बैंक्स के लोन से आ रहे हैं, सारा चीज़ वहाँ पे आ जाएगा। अब वो बेच नहीं सकते, फंस गए। और अगर बेचे, एक्चुअली कोलैप्स करने दे दिए कि नहीं लोग सही में करने लगे, तो जितने हेल्दी स्टॉक्स हैं उसको बेच कर निकालना पड़ेगा। इसीलिए हेल्दी स्टॉक्स अब लड़ने लगे, सर मत करो सब, मतलब ये हो चुका है बाय द वे। इसीलिए 2008 हुआ, इसीलिए .com बबल हुआ। तो वही है, मतलब ये ऑलमोस्ट ब्लैकमेल करते रहे कि सर अभी जिस तरह का वीड चल रहा है, आराम से आने वाले टाइम में नैस्डैक का
10 से 35% तक सिर्फ 4-5 कंपनी रख सकती है, ब्लैक होल ये करके ट्रिप कर सके। वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहने को उसमें 100 कंपनी है, फ़ायदा क्या है 100 को अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, लोड बफर नहीं हो रहा है, वो सही है, ठीक है, भाग रहा है, लेकिन वो डूबे तो वही समझिए। अभी यहाँ पे हम लोग एक लिमिट हिट कर रहे हैं, हार्डवेयर जो है जितना होना था हो गया, लेकिन अब लिमिट आ रहा है कि मैथमेटिकल और आर्किटेक्चर का, ये इस पे अब रिसर्च हो रहा है। मतलब कि मैं वो बात नहीं कर रहा जो हम एआई बना रहे हैं, इसलिए बना थोड़े रहे हो, आप ट्रेनिंग में डाल रहे हो, लेकिन उसका जो मैथ है, जो 1980 का मैथमेटिक्स था जिस पे नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो हो गया, ठीक है, वो हमें यहाँ तक ले आया। यहाँ से आगे जाने के लिए नया मैथ चाहिए, मतलब कि और बेटर एल्गोरिदम्स चाहिए, उस पर काम चल रहा है, और सिस्टम आर्किटेक्चर पे अभी जो भूत जो सबको काटा, जिसके कारण से एआई एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, वो है ऑल नोइंग एआई। सबको चाहिए कि जारवस चाहिए सबको, कि बस सब चीज़ कर दो। वो नहीं होगा, और ना ही आप चाहोगे कि ऐसा हो। ये अगर आप देखें कि एआई कहाँ पे सक्सेसफुल है, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेसफुल है, बोले एआई मेडिकल में है, कब से है, ध्यान नहीं दे रहे लोग, क्योंकि वो लिमिट की है। जैसे कि कैनन अगर एआई डाल रहा है अपना सीटी स्कैन मशीन में, तो वो क्या करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए नहीं, सिर्फ है कि भैया हम एक्सरे का ये कमरे क्या बोलते हैं, डोज कम करेंगे तो उससे इमेज में नॉइज़ आएगा, और उसको ट्रेन किया गया सिर्फ उसी में कि भैया एक्सरे कम कर देने से कैसा नॉइज़ आता है, उस नॉइज़ को हटाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसमें एक फिजिक्स इंजन भी डाला गया कि अगर वो धांधली करने लगा, हेलुसिनेट करने लगा, फिजिक्स इंजन मना कर देगा। फिजिक्स इंजन मैथ बेस्ड है, उसको नहीं छेड़ा सकते, तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि भाई सर गड़बड़ हो गया, फिर से रीरन करो। ये है कुछ साल से चल रहा है आपका इसमें क्या बोलते हैं मेडिकल में, इसी बात पे मिड जर्नी पूरा रिस्क ले रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वही समझिए कि है, एआई का यूज़ है, एआई बहुत काम कर सकता है, लेकिन उसको ऑल नोइंग एआई आपको नहीं बनाना है, मतलब जारवस नहीं बनाना है आपको बेसिकली उसको लिमिट करना है। और लिमिट करने से दो फायदा होगा, पहला तो दाम कम आएगा, और दूसरा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाता है, कि एआई वो लड़ने लगे आपसे, वो चांसेस कम होता आएगा। इस पर वही समझिए कि हम लोग को एक टेलर एआई बनाना है ना, जो एक टास्क पे मास्टर हो। जैसे कि आप सी है तो वो सिर्फ सी प्लस प्लस नहीं, सी का वो पूरा जितना बुक्स हैं सी के सब कर लो, जितना सी के एग्जाम्पल्स हैं सब कर लो, जितना सी का एग्जाम है सी एकदम डेडिकेटेड, उस सबको सॉर्ट करो। हार्डवेयर लेवल पे क्या सी इंटरेक्ट करता है वो सारा असेंबली कोड तक उतारो, लेकिन सिर्फ सी, और छूने ही नहीं। सर अरे ये कोड नहीं सर, आई एम आउट, मैं सी हूँ, मैं सी से ऊपर नहीं जाना है। फिर आपका कोई सी एस का सर्केडियन स्टाइल सीट रहे, वो रेबल है, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। लॉजिक है ये बनाना है आपको कि मतलब एक मास्टर एआई है जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, और वो बाकी सबको टास्क देगा। मतलब उसका काम बस हुआ है, अच्छा आपको क्या चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, ठीक है, वेबसाइट का बेस किस में बनता है, HTML में, ठीक है सर, हम HTML वाले इंजन को बोलेंगे भैया तुम हमको HTML का कोर लिख के दो। अब वो HTML का सिमुलेट करेगा, टेस्ट करेगा, रन करेगा, हम सब चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर टोकन बिलियंस ऑफ खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ हमसे क्या मांगा जा रहा है, हम उस साइड में कि ह्यूमन, उस मान में मैं कहूँगा कि एआई दिख रहा है। मतलब कि जो शुरू का चैट था, वॉइस आपका नहीं पकड़ पा रहा था, और अभी हम इवनिंग वॉक कर रहे हैं और उसमें हम जेमिनाई से बात कर रहे हैं, जेमिनाई एक्चुअली पकड़ ले रहा है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और गलत होता है तो सुन लेता है, ठीक भी कर लेता है। तो ये तो हो गया है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस हो गया है। बस बात है एक्शन का क्या करना है। तो एक्शन का वही है कि HTML का एक इंजन है, CSS का एक अलग इंजन है, सबका अलग अलग है, सबको जोड़ के एक अलग करें। इसका सबसे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैं कहूँगा इस मतलब कॉन्सेप्ट का इस पिक्चर में है, सॉरी इस गेम में है, होराइजन ज़ीरो डॉन। मैं कहूँगा जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 जिसने भी लिखा है, बहुत अच्छा यार साईफाई स्टोरी लिखा है। मतलब हम शॉक्ड हो गए थे, जो कि हम बहुत साईफाई पचाते हैं, ऑलमोस्ट कोई चीज़ आप शॉकिंग नहीं लगता है, लेकिन ये जेन्युइनली एक वाव, मतलब एफर्ट। तो इसका लॉजिक वही था कि गाया रोबोट बनाया था, गाया अकेले वो सुपर मैसिव एआई थी, लेकिन वो सब चीज़ नहीं कर सकती और करना भी नहीं था। लॉजिक ये था कि उसके अंदर खूब सारे सबऑर्डिनेट है। एक है जैसे अपोलो का काम है नॉलेज का काम करना, फिर आपका दूसरा था हेडीज का काम था डिलीट करना, कचरा उचरा हो जाए उसको डिलीट करना। तो वो सारा अलग अलग फंक्शंस है। हमें वही चाहिए कि सर और इसका जैसे बोले ना कि एआई ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है, वहाँ कोई नहीं रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट है। सर ये एआई आपको कोडिंग नहीं करेगा, ये एआई से बात भी नहीं करेगा, और अगर उनको एआई फ्यूचर में भी जानना होगा वो ये करेंगे, ये एआई बस अपना ही बॉक्स में रहेगा, इस बॉक्स से आउटपुट और इनपुट वो हम भले एआई से थ्रू कर देंगे, लेकिन वो बॉक्स के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये ज़रूरी है मतलब अभी के लिए। तो वही समझिए कि आपका मास्टर एआई होगा जो आपका मेन कोर है जिससे आप बात कर रहे हो, और दूसरा होगा सब कोर टास्क इंजन्स। वो सिर्फ एक काम के लिए, सर हमारा ये काम है, हम आपका बग टेस्टिंग करते हैं, हम बग ही टेस्ट करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। हम आपका मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी आर्काइव बनाते हैं,
क्योंकि अभी मेमोरी की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों हर चीज़ रैम में क्यों जा रहा है? मतलब कि कंप्यूटर में हर चीज़ रैम में नहीं रखा जाता है। तो भैया ये ऑप्शन ही नहीं है। अभी का जो एआई चल रहा है वो लिटरली हर चीज़ को रैम में रखो या तो उसमें रखो, उसके लिए अलग एआई डालना पड़ेगा छोटा छोटा। अब बोले उसे लेटेंसी आएगी अगर आप उसे मतलब स्लो मेमोरी में डालते हो, हाँ आएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, ये जो विंडो का लड़ाई हो रहा है वो खत्म हो जाएगा कि ठीक है सर कॉन्टेक्स्ट है, हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ओके आई गॉट इट। अब वो यूजफुल एआई होगा, ये नहीं कि बिलियंस ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टोकन जलाते रहो। तो है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, एआई का बहुत स्कोप है और अभी तो हम लोगों ने गाड़ी खोला है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये हो गया है, एआई ह्यूमन इंटरफेस हो चुका है। यानी कि आप बोल रहे हो, एआई समझ रहा है आप बोलना क्या चाह रहे हो। ये टेक्स्ट टू स्पीच सुनने में बहुत आसान लगता है, जान निकाल दिया है पूरे, मतलब पिछले 20 साल से सारे टेक्नीशियन सबका देखिए, 1970 से हमें पता है कैसे बनाना है, बना नहीं पाए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि एक इंसान बात कर रहा है नॉर्मल वॉइस में और आप समझ जा रहे हो। मतलब अगर बहुत पुराना पिक्चर देखें ना, उसमें हेलो कंप्यूटर डू दिस, स्टार्ट टीवी, टर्न ऑफ टीवी, वहाँ से लाइक हम लोग ध्यान नहीं देते। ये यही खौफनाक बात है कि ये हो गया 20 साल के अंदर हुआ है। तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि एआई का वीडियो से अभी कोई खतरा नहीं है जब तक ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, कोई उसमें ब्लेंडर नहीं इंटीग्रेट करता है कि भैया हुलू लुलू नहीं करना है, हेलुसिनेट नहीं करना है, ड्रीम नहीं करना है। मैं एक मतलब एक सिंपल गेम इंजन जैसा सिंपल बेसिक कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर का मॉडल उठा कर डाल देंगे बेसिक, उसमें आपको जो भी फेशियल इंटरफेस चाहिए वो हम बना देंगे, रफ बना देंगे, और एआई उसको रेंडर करेगा। रेंडरिंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूट खर्च होता है, रेंडर एआई कर देगा, सस्ते में निपटा देगा। और फिर बोला कैमरा मूव करो, 3D सीन है सर, मूव हो जाएगा। तो ऑप्शन है, मैं एकदम क्लियर होता है। ये अच्छा एआई खत्म हो गया, सब लोग वापस आ जाएंगे ना, वो ट्रेन जा चुकी है सर। हाँ मे बी थोड़ा सा ऑसिलेशन हो, आराम से मैं वो देख सकता हूँ, लेकिन ट्रेन जा चुकी है। आप ट्रेन वापस आएगी उसके भरोसे मत बैठिए, शॉर्ट टर्म में भले आ जाए, लेकिन बोलेंगे साइक ट्रेन तो चली गई। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टोकन मैक्सिंग का जो डिज़ास्टर हुआ ताज़ा 2-3 साल में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। इन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री हैं तो आपने वीडियो दिखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।